एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस और उसका पार्ट है इतिहास। और इतिहास का लेसन नंबर फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। और डेट होगी हमारी 9 जुलाई 2020 यानी कि 9 जुलाई 2020। और टॉपिक होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत। वर्कशीट नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में वर्कशीट नंबर 1 पढ़ी थी, वो भी इसी फ्रांसीसी क्रांति की थी। फ्रांसीसी क्रांति की कारण और शुरुआत यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरार्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम स्टेट कौन थे, द्वितीय स्टेट कौन थे, तृतीय स्टेट कौन थे। इस सब के बारे में हमने उसमें वर्कशीट में पढ़ा था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो ये सभी हमने वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ी थी, जो आप मेरे स्टडी कॉर्नर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वर्कशीट दे सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप स्टडी कॉर्नर के चैनल में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड सभी वर्कशीट मैंने इजी वे में सॉल्व की है, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बार बार देखने से याद भी हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, किस कारण से फ्रांस में क्रांतियां उत्पन्न हुई, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, सामाजिक भेदभाव बहुत होते थे वहाँ पे। मतलब महिला और पुरुष के साथ भेदभाव किया जाता था, अमीरी और गरीबी के साथ भेदभाव किया जाता था। और किसान मजदूर या जो ऊंचे लोग थे, जो कुलीन वर्ग के थे, जो पादरी लोग थे, उन सब के साथ भेदभाव किया जाता था। जन्म आधारित सेकंड पॉइंट है जन्म आधारित विशेषाधिकार। जन्म पर भी जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे पादरी वर्ग में कोई लोग जन्म लेता है या कुलीन वर्ग के लोग जन्म लेते थे, पादरी वर्ग में कोई जन्म लेता है या कुलीन वर्ग में कोई जन्म लेता था, तो कुलीन वर्ग के लोगों को सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे। और जबकि मजदूर या किसान के परिवार में कोई जन्म लेता तो उसको हर तरह से टैक्स देना पड़ता था, उसे टैक्स से कोई छूट नहीं थी। तो इस तरह जन्म आधारित विशेषाधिकार भी वहाँ पर सामाजिक कारण थे। दूसरा पॉइंट है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे, कमजोर शासन था। कमजोर शासन का मतलब वहाँ का जो राजा था वो निर्कुंज था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था। वो सिर्फ अमीर अमीर लोगों की बात सुनता था, गरीब किसान मजदूर वर्ग व्यवसाय की बात नहीं सुन रहा था। सेकंड पॉइंट है वहाँ पे लुई 16 की नीतियाँ। लुई 16 वहाँ का राजा था फ्रांस का, और उसकी नीतियाँ थी वो सबसे बेकार थी। मतलब उन लोगों के लिए अच्छी थी जो पादरी वर्ग के थे, जो कुलीन वर्ग के थे, जो प्रथम स्टेट के थे, जो द्वितीय स्टेट के थे, उनके लिए अच्छी थी। जो तृतीय स्टेट के थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो व्यापारी थे, उनके लिए खराब थी। क्यों खराब थी, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था। हर बार नई नई टैक्स बढ़ा देता था। तो कर टैक्स का मतलब कर की व्यवस्था में बढ़ोतरी कर देता। तो इस कारण से
उन उसके लुई 16 की नीतियां उन वर्ग के लिए बहुत ही खराब थी। ये था वहां का राजनीतिक कारण। आज हम पर अब पॉइंट आता हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण का फर्स्ट पॉइंट खाली राजकोष। मतलब गरीब लोगों के लिए तो खाली राजकोष था, और अमीर और कुलीन और पादरी लोगों के लिए वहां पर राजकोष भरा हुआ था। तो इस कारण से भी फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हुई। युद्ध की वजह से कर्ज। और जब लोगों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जब जनता ने युद्ध करना प्रारंभ किया या विदेशी लोगों ने युद्ध करना प्रारंभ किया, तो उसके लिए भी उसने राजकोष को खाली कर दिया। लुई 16 ने जीविका का संकट था। लोगों के जीवन का भी संकट उत्पन्न हो चुका था। कैसे? कि लोगों की जो जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी, तो इस वजह से उनका कर्ज भी बढ़ गया था, कर भी बढ़ गया था। तो कर बढ़ने से उनके खाने पीने की में व्यवस्था में भी खराबी होने लगी। तो इस प्रकार लोगों के जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिकों की भूमिका का फर्स्ट पॉइंट है लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करना। दार्शनिकों ने क्या किया? वहाँ की फ्रांस के लोगों को एक जागरूकता उत्पन्न करी कि लोगों के जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलता है उसके प्रति आंदोलन किया जाए, उसके प्रति क्रांति उत्पन्न की जाए। तो इस खिलाफ भी उन्होंने जागरूकता उत्पन्न की लोगों के मन में, जो दार्शनिक लोग थे। सेकंड पॉइंट है लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश किया करना। मतलब दार्शनिक लोगों ने लोगों के सामने, जो जो जनता थी उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, एक मॉडल पेश किया कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए और सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो पादरी हो, और चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबके साथ एक समानता का व्यवहार होना चाहिए और सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने मॉडल पेश किए। अब वहां के तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण था 1789 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार किया। अब पहले से भी टैक्स बढ़ा हुआ था, अब और टैक्स बढ़ाने का विचार किया। तो इससे जनता को एक विद्रोह की, एक क्रांति की भावना पैदा हो गई। सेकंड कारण था असिस्टेंट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 का इनकार करना। लोगों ने मांग की थी कि हमें सबको एक वोटिंग लिस्ट में हमारा भी नाम होना चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि हम भी वोट डालें। लेकिन फ्रांस का राजा था लुई 16, उसने इस प्रक्रिया को इनकार कर दिया, इस बदलाव को मना कर दिया कि जो पहले से व्यवस्था है उसी को अपना ही जाएगी। क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत का फर्स्ट पॉइंट है 5 मई। फर्स्ट पॉइंट 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए असिस्टेंट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। मतलब 5 मई को जब लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए असिस्टेंट जनरल की क्या करी, एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया कि फ्रांस में टैक्स को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद क्या हुआ? यह तो असिस्टेंट जनरल यानी कि प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से बात हुई थी। लुई 16 ने प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से मीटिंग की और उनको बताया कि टैक्स को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी कारण तृतीय स्टेट, पॉइंट नंबर 2 में बताया जाएगा कि तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या किया। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने
व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। उन्होंने एक मांग रखी कि हमें भी वोट का अधिकार दिया जाए, उसके बाद टैक्स में बढ़ोतरी की जाए। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने वोटिंग आधारित मांग की। लुईस 16 ने क्या किया, ये थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं। लुईस 16 ने क्या, लुईस 16 ने इस मांग को क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हमें ये मांग स्वीकार नहीं है। पॉइंट नंबर 4, तृतीय स्टेट के लोगों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध किया तो लुईस 16 ने क्या किया, सदन में तृतीय स्टेट के लोगों को वॉकआउट कर दिया, यानी कि सदन से बाहर निकाल दिया। अब तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या किया, 20 जून 1789 को वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 20 जून को कब हुए थे, 20 जून 20 जून को 20 जून 1789 को वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। खुद को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की, यानी कि खुद को एक अलग से अपनी पार्टी बनाने की मांग की और अपने आप को एक पार्टी घोषित कर दी कि हमारी पार्टी का नाम नेशनल असेंबली है और हम इसी के आधार पर वोटिंग करेंगे। और इस कानून ने लुईस 16 के बाद अपने प्रस्ताव की मांग की भी रखी। तो कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की, नेशनल असेंबली घोषित कर दी और लुईस 16 के पास जाकर जो भी राजा के अधिकार थे उनकी मांग की कटौती की। अब लुईस 16 ने क्या किया, इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर जो भी ब्रेड थी, फसल नष्ट हो गई तो जितनी ब्रेड बची थी तो ब्रेड की दुकानों पर क्या हो गई, लूटपाट शुरू हो गई। ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट प्रारंभ हो गई। जब लूटपाट प्रारंभ हो गई तब लूटपाट प्रारंभ हो गई। लूटपाट प्रारंभ होने के बाद राजा ने सेना को कूच करने का आदेश दे दिया या हुक्म दे दिया कि इस तरह की जो भी लूटपाट होती है, जो भी क्रांति होती है या जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके लिए राजा ने किसको हुक्म दिया, सेना को। और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया और इस कारण अफवाहों के कारण लोगों में भीड़ में भगदड़ मच गई और 14 जुलाई को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निर्गुण शक्तियों का प्रतीक था। जो राजा था उसकी शक्तियों का, निर्गुण शक्तियां, अत्याचारी शक्तियों का प्रतीक था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो यह हमने वर्कशीट एक्सप्लेन की। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1789 1789 में फ्रांस का राजा कौन था। आप सब ने पढ़ लिया होगा और समझा भी है, तो आप बताइए कि कौन था फ्रांस का राजा। तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1789 में फ्रांस का राजा लुईस 16 था। कौन था, लुईस 16। क्वेश्चन नंबर 2, असिस्टेंट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। इसका आंसर होगा 5 मई 1789 1789 को लुईस 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए असिस्टेंट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित किया था। आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। और पॉइंट नंबर 2, 20 जून 1789 को
वो वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट, कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। क्वेश्चन नंबर 4, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? इसका आंसर है, निम्न कारण थे। फर्स्ट पॉइंट, फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, राजा ने सेना को कूच करने का आदेश दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1779 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया और राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी कि ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग रखी। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं व अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था, तो उनके लिए भी वोटिंग की मांग रखी गई थी। अब वर्तमान में सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो सामाजिक कारण थे। पहले कारण जानेंगे हम कि सामाजिक भेदभाव और जन्म आधारित विशेषाधिकार। अब सामाजिक संबंधित भूमिका क्या थी कि लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करना और लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना, ये सामाजिक संबंधित भूमिका थी। अब राजनीतिक क्या कारण थी? कमजोर शासन और विशेषाधिकार। अब राजनीति संबंधित भूमिका, राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में विभाजित करना और असिस्टेंट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव करना। तो यह हमने क्वेश्चन आंसर इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना और बार बार सुनते रहना, जिससे आपको ये सभी पॉइंट्स याद हो जाए। और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।